हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, कल एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज के क्लास में बस हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर उसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है बस क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए संसाधन है आपका पहला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। जल है, मशीन है, कार है, फ़ोन है। तो ये जल जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक और अप्राकृतिक, मतलब पता होगा प्राकृतिक जो जो नेचर से मिला हुआ है वो प्राकृतिक में आ जाएगा। जैसे हवा, पानी, ये सब जितने भी रहेगा, जंगल उंगल, ये सब आपका प्राकृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट है पदार्थ के उद्देश्य से एक संसाधन बनाती है, माध्यम बनाती है, उपयोगिता, इच्छा, उपयोग सभी। तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगिता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा कि पदार्थ की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। अगर आप उसको उपयोग ही नहीं कर पा रहे तो उसका वो संसाधन का काम ही नहीं आएगा। मान लीजिए अगर आपका सोना है, अगर सोना का आप उपयोग नहीं कर रहे तो वो आपका संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है आपका वैसे संसाधन जिसका एक ही बार प्रयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाते हैं नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय, पुनरुपयोगी और अनवीकरणीय। तो आंसर क्या हो जाएगा उसको अनवीकरणीय हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसे संसाधन प्रौद्योगिकी संसाधन है, मानव निर्मित, मानव संभाव और प्राकृतिक। आंसर क्या हो जाएगा आपका मानव निर्मित। मानव निर्मित को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का अर्थ क्या है। महत्व है, मात्रा है, मांग है, पूर्ति। तो क्या हो जाएगा आपका महत्व हो जाएगा। ठीक है, मूल्य मतलब क्या हो गया, उसका महत्व हो गया। जितना ज़्यादा महत्व रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका मूल्य रहेगा। नेक्स्ट है वैसे संसाधन जिनके प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है सृजित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि पता है कि कैंसर उपचार की जो औषधियाँ है, जो जितनी भी मेडिसिन है, ये मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस की खोज जिससे खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है। आग, पहिया, मिट्टी, उपयोग सभी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए आग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। समय, प्रौद्योगिकी, समस्या। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समय और दूसरा प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये दोनों जो है ये बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित और निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, व्युत्पत्त और आपका में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। जैव संसाधन कहने का मतलब है कि जो आपको जंतुओं से जो उत्पन्न हुई है। ठीक है ना, मतलब जैसे कि आपका जैव संसाधन अगर हम लोग किसको कहते हैं, दूध हो गया, मीट हो गया, ये सब जितना ऊन हो गया, ये सब आपका जो जंतुओं से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं जैव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है। प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, ये सभी उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और बायोगैस। आंसर क्या हो जाएगा, कोयला जो है ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला जो है ना खत्म हो जाता है और एक बार खत्म हो जाएगा ना तो उसको बनने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन नहीं, अगर हम लोग सूर्य की बात करें, सूर्य की रोशनी की बात करें, यानी जो पानी से जो ऊर्जा होती है ये नवीकरणीय होती है, जिसको आप बार बार जोड़ कर रहता है उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक मत अधिकार क्यों क्यों अधिकार को क्या कहते हैं। स्वयंभू, पेटेंट, उपयोगिता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, उसको पेटेंट कहते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है वास्तविक संसाधन का, संभाव संसाधन का, नवीकरणीय संसाधन का। तो ये क्या है आपका, आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। पेट्रोलियम, कोयला, वन और प्राकृतिक गैस। तो ये जो वन है ना ये आपका अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जो है आपका नहीं है। ठीक है, नहीं है पूरा। नेक्स्ट है वो सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, हाँ नहीं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, कुछ जो होते हैं मूल्यवान होते हैं, कुछ मूल्यवान नहीं होते। नेक्स्ट है वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं संभाव संसाधन, वास्तविक संसाधन, सुरक्षित संसाधन। उसको हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रयोज्यता शब्द का अर्थ क्या है। महत्व है, इच्छा है, आवश्यकता है, उपयोगिता है। तो इसका मतलब क्या होता
उपयोगिता है, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तभी वो संसाधन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निमांकित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम और भूमिगत ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोलियम हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधनों को कहते हैं सर्वसुलभ, सर्वव्यापक, स्थानिक और सर्वमान्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्थानिक हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, उपयोग सभी है। तो ये सभी जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है अजोय संसाधन कहलाते हैं निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, मानव निर्मित, जीव जंतुओं से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो जैव संसाधन जो कि आपको जीव से जो जंतुओं से जो आपको उत्पन्न होता है उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है, चाहे उससे जो बना हुआ रहता है। लेकिन अजैव मतलब जो कि निर्मित जो कि निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं होती वैसे वस्तुओं से अगर ये निर्मित होती है तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, कार, जल, वायु, मृदा। तो आपको पता है कि कार जो है ये आपका मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं स्थानीय, सर्वव्यापक, सीमित और श्रेयशील। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक मतलब जो हर एक जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन, विकास, जरूरत। और आंसर ए हो जाएगा इसका, संसाधन कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मतलब कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है ऐसी वस्तु को हम लोग संसाधन कहते हैं। अब हम थोड़ा सा धीरे स्लो करेंगे क्योंकि जल्दी में क्या हो रहा है कि प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं जो है वो गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट है आपका संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं, समय है, प्रौद्योगिकी है, दोनों है। तो याद रखिएगा ये दोनों है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, जल है, लोहा है, अब्रहक है, मैग्नीज है। तो ये आपका जल जो है ना ये आपका स्थानिक संसाधन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे लोहा अगर हम लोग बोले, अब्रहक बोले और मैग्नीज बोले, क्या ये हर जगह पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसका खान कहीं कहीं होता है जहाँ से आप लोहा निकाल सकते हैं, कहीं से आप मैग्नीज निकाल सकते हैं। लेकिन जल जो रहता है ना वो हर जगह आपको देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जल जो है स्थानिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है मानव स्वयं में एक है, विकास है, हास है, संसाधन है। तो ये स्वयं में एक संसाधन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है आपका चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। पहला क्वेश्चन देखिए हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य 3 प्रक्रियाओं में से भिन्न है। जैसे कि यहाँ पे भूकंपीय प्रक्रिया है, अपरक्षय, अपरदन है और निष्पेषण है। तो इसमें से जो भूकंपीय प्रक्रिया है ना ये तीनों से आपका अलग है। नेक्स्ट है भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और उत्तरी मैदान। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं उत्तरी मैदान सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है। याद रखिए बाढ़ वाले जो मैदान होता है युवा निक्षेप उसको हम लोग खादर कहते हैं। नेक्स्ट भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसको हम लोग चिल्का झील कहते हैं। याद रखिएगा चिल्का झील जो रहता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाले पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसको पूर्वांचल कहा जाता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनाईमुड़ी कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा अनाईमुड़ी हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मृदा के निर्माण तथा रंग के निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी है, सिंचाई की सुविधा, वनस्पति का जलमग्न और चट्टानों की विविध प्रक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा, चट्टानों की विभिन्न प्रक्रिया। नेक्स्ट है गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टों को क्या कहा जाता है, कोकण, उत्तर सरकार और आपका कोरमंडल तट और मालाबार तट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, मालाबार तट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रायद्वीप पठार की मृदा किस तरह की होती है, तो प्रायद्वीप पठार की जो मृदा होती है ना वो आपकी काली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर टेथिस सागर है, ठीक है, टेथिस सागर उपस्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है अभी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया जाता है? तो देखिए, मार्बल का जो है प्रयोग ये ताजमहल का निर्माण में किया गया है। नेक्स्ट है, मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो मसूरी जो है ना ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट K2 जो है ना, माउंट एवरेस्ट K2 ये आपका जो है सबसे ऊंची चोटी पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका प्रयोग, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका K2। कहीं पे ना K2 कहीं दिया हुआ रहता है, कहीं आपको कंचनजंगा देखने को मिलता है, लेकिन K2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका है 8611, जबकि कंचनजंगा का है आपका 85981, सॉरी 8598 है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो K2 जो रहेगा ना ये भारत की सबसे ऊँची चोटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊँची चोटी आपका K2 है, ठीक है। और अगर विश्व का सबसे पूछ लिया जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा जो है ये आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है, याद रखिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है? मार्बल का, ग्रेनाइट का, आग्नेय चट्टान का और सोप्स स्टोन का। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा, सोप स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय। तो उसको पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप को 1973 से किस नाम से जाना जाता है? अंडमान द्वीप से निकोबार, यहाँ पर लक्षद्वीप होना चाहिए, और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप नहीं। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पर लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप। देखिए एनसीईआरटी में ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर चलती है तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? अब सारी प्लेट का, ट्रांसफॉर्म प्लेट का, समांतर प्लेट का और अभिसारी प्लेट का। तो याद रखिएगा ट्रांसफॉर्म प्लेट का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है हिमालय को के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, नेपाल हिमालय किसको बोल रहा है? काली और तीस्ता नदी के बीच में। नेक्स्ट है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग असम हिमालय कहते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी अफ्रीका जो है गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है। नेक्स्ट है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, और ये किस नदी में स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? डोडा बेटा, अनाई मुंडी और महेंद्रगिरी। तो याद रखिएगा अनाई मुंडी है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप में। तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? याद रखिएगा प्रायद्वीप पठार, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी पट्टी कैसे बनी है? 5 बड़ी पलटों से, यानी 5 बड़ी प्लेटों से, 5 यहाँ पे ये 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 बड़ी प्लेटों से और 6 बड़ी प्लेटों से या 7 बड़ी प्लेटों से। तो याद रखिएगा 7 बड़ी प्लेटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं, खादर और भाबर या तराई। तो उसे हम लोग भाबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपरी स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है? मैदानों की गति के कारण, प्लेटों की स्थिति के कारण। तो याद रखिएगा प्लेटों की स्थिति के कारण, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विश्व के सार्वधानिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? प्लेटों के किनारे। तो याद रखिएगा प्लेटों के किनारे, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है? वलन क्रिया, भ्रसीकरण, ज्वालामुखी ये क्रिया और उपयोग सभी। तो ये सभी हो जाएगा, आंसर
आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, भूपट्टी की प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है? अभिसारी परिसीमा का, अपसारी परिसीमा का, सुपांतर परिसीमा का। तो याद रखिएगा इन सभी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीप पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है? तो याद रखिएगा आपको गोंडवाना भूस्थल का भाग है। नेक्स्ट है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार। तो याद रखिएगा प्रायद्वीप पठार, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट पर, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा श्रृंखला है? तो याद रखिएगा हिमालय जो है भारत की उत्तरी श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण इनमें से किस कारणवश हुआ है? टेथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण। तो याद रखिएगा टेथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण हुआ है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल। तो याद रखिएगा पूर्वांचल, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये आपका हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तब किस प्रकार के परिसीमा का निर्माण होता है? अभिसारी, अपसारी, रूपांतरण। तो याद रखिएगा अभिसारी परिसीमा का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट, भारत से हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नामचा बरुआ, अरावली पर्वत या नंदा देवी या कंचनजंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बटा हुआ है? तो कितने भौगोलिक भागों में बटा हुआ है? तो 6 भौगोलिक भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बड़ी सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और धौलाधर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका अनाईमुड़ी है, कंचनजुंगा है और महेंद्रगिरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो याद रखिएगा हिमाद्री है, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोंडवाना लैंड तथा अंगारल लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? यूरेशिया, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पैनेसिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा पैनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है? तो याद रखिएगा हिमाचल का, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट। तो याद रखिएगा बैरन द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कुमारू हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा बैरन द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है? हिमाद्री, हिमाचल और लघु हिमालय और शिवालिक और छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? नागा, मेजो, पटकोई और प्योक सभी। ये सभी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और पैथालासा और पैंजिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा पैंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से हुआ है? तो क्या हो जाएगा आपका? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। आंसर डी हो जाएगा ये सभी नदियों से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के नवीनतम भूस्थल है? प्रायद्वीप तथा मालवा का पठार, हिमालय तथा उत्तरी मैदान, थार का मरुस्थल या पश्चिमी घाट। तो याद रखिएगा हिमालय तथा उत्तरी मैदान, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक वर्षा, पर्वतीय स्थल, बड़े मैदान। ये आपको पर्वतीय स्थल के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है? तो झारखंड जो है छोटा नागपुर पठार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? गलियारा, दोआब। तो उसको हम लोग दोआब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्वांचल पहाड़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा
तत्व अन्य तीनों से भिन्न है। पटकाई पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा महादेव पहाड़ियाँ, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? कंचनजुंगा, काराकोरम, एवरेस्ट। तो क्या हो जाएगा आपका? एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, तट है, प्रायद्वीप है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? अथवा भारत का सबसे ऊंची पर्वत का नाम क्या है? नंगा पर्वत, नंगा देवी, कंचनजुंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे आगे का चैप्टर। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।